काइनेटिक्स के लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच के डिफरेंसेस को, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज हम एक अनदर टॉपिक जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। इसमें कुछ टर्म है जैसे शून्य कोटि अभिक्रिया, इससे हम फैमिलियर हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या थी? शून्य कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया थी जिसमें रिएक्शन रेट किसी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा था, उससे क्या था? इंडिपेंडेंट था। इसी प्रकार से यहां पर एक टर्म आया हुआ है वेग समीकरण। वेग समीकरण से भी आप फेमिलियर हैं क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, हम जान चुके हैं कि रिएक्शन रेट के लिए मैथमेटिकली एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एक एक्सप्रेशन दिया जाता है जिसे हम कहते हैं रेट एक्सप्रेशन। और रेट एक्सप्रेशन क्या करता है? रिएक्शन रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में एक रिलेशनशिप को बताता है, संबंध को बताता है, उसको प्रदर्शित करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक जनरल रिएक्शन R to P पे विचार करें तो जो इसका रिएक्शन रेट है वो दिया जाता है एक्सप्रेशन के द्वारा, जिसे हम कहते हैं रेट एक्सप्रेशन। उसके अनुसार रिएक्शन रेट इक्वल होता है K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर N। यहां पर N क्या है? N ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये पूरा जो जनरल एक्सप्रेशन मैंने लिखा हुआ है वो किसके लिए हो गया? फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। ये आपका nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन था। और रिएक्शन रेट को अगर हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में प्रदर्शित करें तो स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन स्मॉल टाइम इंटरवल माइनस dr/dt के द्वारा दिया जाता है, तो इक्वल टू हो जाएगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n। ये हमारी क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारी क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके विषय में हम पहले से ही जानते हैं। ये हमारा क्या है? रेट एक्सप्रेशन, और किसके उसमें है? डिफरेंशियल के रेस्पेक्ट में है, तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हो गई है। अब इस डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में आप देख रहे हैं माइनस dr/dt, ये इंस्टेंटेनियस रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इंस्टेंटेनियस रेट को हम डिटरमाइन करते हैं ग्राफ की सहायता से, और वो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं किसके बीच में? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में। जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसके जो संगत बिंदु होता है उस संगत बिंदु पर टेंजेंट के स्लोप के द्वारा आप इसको डिटरमाइन करते हैं। यह एक अत्यंत ही टफ प्रोसेस है। तो इसको इजी बनाने के लिए, अपने कैलकुलेशंस को, डाटाबेस कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इसको इंटीग्रेट कर दिया जाता है, इसको समाकलित कर दिया जाता है, और उसके आधार पर जो हमें एक्सप्रेशन मिलता है वो बहुत ही इजी एक्सप्रेशन होता है, जो कि हमारी गणनाओं के लिए बहुत ही सरल हो जाता है। तो उसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो जानते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए किस प्रकार हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन माइनस dr/dt इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास K इंटू रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की पावर 0, क्योंकि n इक्वल टू क्या होगा? 0। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो माइनस dr/dt इक्वल टू हो जाएगा K। सेंस आपको पता है किसी भी संख्या का पावर कोएफिशिएंट अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। इसको फिर सिंप्लीफाई कर रहा हूं, माइनस dr इक्वल टू K dt, और हम कह सकते हैं dr इक्वल टू माइनस ऑफ K dt। अब इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, समाकलन करने पर
समाकलन का साइन आप नोट कर ले, ये जो साइन बनाया हुआ है ये समाकलन का साइन है। समाकलन इसका dr का बराबर माइनस ऑफ k समाकलन dt। अब चूंकि बायोलॉजी स्ट्रीम के बच्चे समाकलन से इंट्रोड्यूस नहीं होते हैं तो उनके लिए की पॉइंट के नोट पे के तौर पर की पॉइंट नोट के तौर पे मैं एक चीज बता रहा हूं, इसको नोट करेंगे। पिछले की पॉइंट नोट पे आप देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n d ऑफ x इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये आप याद रखें। प्लस ऑफ इंटीग्रल कांस्टेंट c1, कुछ भी हो सकता है। अब अगर इस एक्सप्रेशन में हम x की पावर 0 रख देते हैं तो हमारा रिजल्ट आ जाता है x की पावर 0 मीन्स 1, तो हम लिख सकते हैं dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसे आप एज ए फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं और इससे भी ड्राइव कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल करेंगे। यहां पर वेरिएबल है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसके साथ ही एक क्या आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आएगा, उसको मैं अभी लिख नहीं रहा हूं। और इधर भी इसी तरीके से इंटीग्रेट कर देंगे, KT आ जाएगा। यहां भी एक आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, यहां भी आपके पास एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब इनको अलग अलग न लिख करके हम क्या कर सकते हैं, इनके रिजल्टेंट को हम यहां पर लिख सकते हैं। तो हमने रिजल्टेंट मान लिया C का, तो ये हमारा C क्या है, समाकलन स्थिरांक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो समाकलन स्थिरांक है इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसको डिटरमाइन करना पड़ेगा हमें। और इसके डिटर्मिनेशन के लिए हम लेकर के चलते हैं समय t बराबर 0, दैट मीन्स हम स्टार्टिंग की कंडीशन लेकर के चल रहे हैं। तो आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर होगा, जिसको हम R नॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये मान प्रतिस्थापित करने पर कर देंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू माइनस के इंटू टी की वैल्यू 0 प्लस ऑफ सी। ये आपको वैल्यू दे देगा सी की, सी इक्वल टू R नॉट। R की जगह आ गया R नॉट, टी की जगह हो गया 0, तो सी की वैल्यू आ गई R नॉट। अब ये सी का मान प्रतिस्थापित कर देंगे। सी का मान रखने पर आपका ये जो एक्सप्रेशन आपको मिला था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू माइनस KT प्लस C, ये कन्वर्ट हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू माइनस KT प्लस ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसी को आप लिख सकते हैं KT इक्वल टू R नॉट माइनस ऑफ R और T इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T अपॉन K। ये जो एक्सप्रेशन है यही आपका क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये हमारी समाकलित वेग समीकरण है, उसके आधार पर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को इजीली कर सकते हैं। जरा देखिए हमें एक एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ था R इक्वल टू माइनस ऑफ KT प्लस ऑफ R नॉट। यहां पर देखिए ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के साथ वेरी करेगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज अ फंक्शन ऑफ T। तो यहां पर इसको हम कंपेयर कर सकते हैं y इज इक्वल टू nx प्लस c, जो कि हमारी स्टेज लाइन की इक्वेशन है। जब हम तुलना करेंगे y इक्वल टू nx प्लस c से, तो हम देख रहे हैं
y इक्वल टू आ रहा है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, m इक्वल टू है हमारे पास माइनस के कांस्टेंट, x जो वेरिएबल है वो इक्वल टू t, और c की वैल्यू है हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि y इक्वल टू mx प्लस c से इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, तो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें, एक ग्राफ अगर प्लॉट कर दिया जाए बिटवीन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड टाइम के बीच में, तो हमें वो क्या मिलना चाहिए, एक स्टेट लाइन मिलना चाहिए। यहां पर मैं ग्राफिकली इसको शो करता हूं। हमारे एक्स एक्सिस के अराउंड हमने क्या लिया है, टाइम, और वाई एक्सिस के अराउंड हमने क्या लेना है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी और इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है, तो ये डिक्रीजिंग, इसका मान क्या होगा, कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का वो टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, तो ये इस तरीके से आपको एक लाइन सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी। इस सरल रेखा में देखिए सी की वैल्यू कितनी है, आर नॉट, और ये सी किसको रिप्रेजेंट करता है, ये वाई एक्सिस में जो इंटरसेप्ट होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो वाई एक्सिस में काटा गया अंतःखंड हमारे किसकी वैल्यू देगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू देगा, जबकि इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो माइनस के बराबर होगा। दैट मीन उसके द्वारा आप डिटरमाइन कर सकते हैं किसको, रेट कांस्टेंट को। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए किस प्रकार हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, और किस प्रकार जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है उसके आधार पर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। और ये ग्राफ हमें क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन के रूप में प्राप्त होता है। इसके आधार पर अगर कभी रिएक्शन दे दी जाए और रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में ग्राफ इस तरीके से आपको प्राप्त हो स्ट्रेट लाइन के रूप में, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि रिएक्शन क्या है, हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और आपके जो एक्सपेरिमेंटल डाटाज हैं अगर वो इस इक्वेशन को फुलफिल करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, तो भी आपकी दी हुई रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहां तक ये सारी चीजें नोट करके रखें। तो हम बढ़ते हैं आगे की ओर।